भर में आज यौम आशूर अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मर्द पुरजलाल फातिमा का लाल, जंग भी कबाल, जुल्म का जवाल, यजीद के सामने डट गया और कट गया, लेकिन हक की राह दिखा गया। सर से तन जुदा हुआ, दीन तक फदा हुआ। नवास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में आशूरा मुहर्रम हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। मजालिस असा बर्पा की जा रही है। अज़ादारों का मातम और नोहाखानी की जा रही है। आशूरा मुहर्रम हराम के जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। योम शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु पर लाहौर में निसार हवेली से मरकज़ी बातमी जुलूस बरामद रवायती रास्तों से होता हुआ काम शाह पहुँच कर अख्ताम पसीर हुआ। अज़ादारों की नोहाखानी और सीना गोभी, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस एहलकार तैनात, CCTV कैमरा से निगरानी, ऊंची इमारतों पर स्नाइपर तैनात। योम आशूर शहर शहर अलम, ताज़ियों और शबीयत-उल-जना के बाकी जुलूस बरामद होंगे। कराची में 10वें मुहर्रम हराम का मरकज़ी जुलूस आज दोपहर 12 बजे नशरत पार्क से निकलेगा। अमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारदार पहुँच कर एहतराम पसीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस और रेंजर्स के जवान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। कोयटा में सुबह 8 बजे अमाम बारगाह मोहम्मदाबाद से बातमी जुलूस बरामद होगा। पेशावर में मरकज़ी जुलूस शाम 4 बजे कदीम तरीन अमाम बारगाह हैदर शाह से निकलेगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु की शहादत हमें बातिल और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूर के मौका पर पैगाम में कहा कि करबला के मैदानों में शहीदों के लहू ने साबित कर दिया कि अकेला सवार और बातिल मिटने के लिए है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु करबला के मैदान में यजीद के जाबिराना हुकूमत के खिलाफ जुर्रत और इस्तिकामत के साथ उठ खड़े हुए। इस दिन नवास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक और बातिल की लड़ाई में जानों का नजराना देकर हक और हकीकी फदा से सरफराज किया। वज़ीर आला पंजाब का यौम आशूरा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। आज़ादारों के लिए सबील और लंगर में भरपूर मुआवनत की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा हर शहर में पुरान फिजा बरकरार रखने के लिए कोई कसर उठाना रखी जाए। कानून नाफिज करने वाले अदारे पूरी तरह मुतहरिक और मुसाइद रहें। शर पसंद अनासर पर कड़ी नजर रखी जाए। अमन व अमान के लिए तमाम तर वसाइल प्रकार लाए जाएं। सरहद पार से फिर दहशतगर्दों का वार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिया भरपूर जवाब। मनु छावनी पर हमला नाकाम बना दिया। 10 दहशतगर्द हलाक। खुदकश हमले में 8 बहादुर जवान शहीद हो गए। ICPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकराई। खुदकश हमले में बनू कंटोनमेंट की दीवार का हिस्सा गिर गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम 10 दहशतगर्द मार दिए। घरौनी कार्रवाई अफगानिस्तान के हाफिज कुल बहादुर ग्रुप ने की। अफगान हुकूमत से दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बनू हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। अस्करी हुकाम और शहदा के अहला खाना की शिरकत। शहीद जल्ले हुसैन को खुशराब में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों का हमला। 5 शहरी और 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चे शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरामद कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को हरा किया। फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार फारूक, सिपाही जावेद इकबाल शहीद हुए। दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रात मरकज़ सेहत पर हमला किया। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। आसिफ जरदारी कहते हैं एहलकारों ने बरवक्त ऑपरेशन में दहशतगर्दों को निशाना पर बनाया। शहबाज शरीफ ने शहदा के अहल खाना से इज़हार तासीफ करते हुए कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि शहदा पूरी कौम का फ़ख्र उनके ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की क़ुव्वत से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंजापुर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने दहशतगर्द हमले में शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया।
इलाक़ाई सलामती के खतरात से निपटने के लिए पाक अमरीका मुश्तरका मफादात हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। तालिबान पर जोर देते रहे हैं कि इस बात को यकीनी बनाएं कि दहशत गर्द हमले अफगान सरजमीन से ना हो। तालिबान के साथ मुज़ाकरात में ये बात तरजीह रही है और अब भी है। पाकिस्तान बदस्तूर एक करीबी पार्टनर है। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी समेत कई अहम मामलों पर काम करते हैं। IMF इमदाद और इस सिलसिले में इस्लाहात पर कई बार बात की है। ख्वाजा आसिफ का आइन तोड़ने पर बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर दफ़ा ने कहा कि PTI मुल्क की सालमियत के लिए खतरा। पाबंदी का फैसला दुरुस्त है। पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। मामला हमारे इक़्तिदार का नहीं, पाकिस्तान के वजूद का है। 9 मई को शहदा की कुर्बानियों की तौहीन की गई। जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी देने वाले जजेस पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। PTI पर पाबंदी का फैसला हातमी नहीं, इत्तेहादी जमातों की मुशावरत और आइन और कानून के मुताबिक होगा। इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। PTI फॉरेन फंडेड जमात ECP के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद। साने 9 मई में जो भी मुलव्विस है उसे सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौजूदा हुकूमत महंगाई के जिम्मेदार नहीं। PTI के दौरे हुकूमत में मुल्क की माशत नीचे गई। इत्तेहादी जमातें इक़्तिदार ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का PTI पर पाबंदी के फैसले की हिमायत। कहा तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी बन जाती तो हम इस पर पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाते। रहनुमा पीपल्स पार्टी श्री रहमान का PTI पर पाबंदी के फैसले से लाइल्मी का इजहार। कहती हैं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले का इल्म नहीं था। इत्तेहाद इस तरह नहीं चलते। पार्टी जो फैसला करेगी इसके साथ खड़े हैं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। जो हालात हैं इस पर आवाम की चीखें निकल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 एडहॉक जजेस मुकर्रर करने की तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और मज़हर आलिम मीना खेल एडहॉक जज बनने के लिए रजामंद। जस्टिस रिटायर्ड मंसूर मलिक को भी बतौर एडहॉक जज नामजद किया गया। रिटायर्ड जस्टिस मुशीर आलम ने जज बनने से मुआज़त कर ली। कहते हैं एडहॉक जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाले मुहिम से मायूसी हुई। जुडिशल कमीशन 19 जुलाई को तजावीज़ पर गौर करे। कराची बार ने एडहॉक जजेस की तकर्री के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। तोशा खाना नए रेफरेंस में बानी PTI बुशरा बीबी की गिरफ्तारी। नैब प्राउडमेंटी टीम के डाला जेल आमद। तफ्तीशी हुकाम ने 4 घंटे से जायद बानी PTI और बुशरा बीबी से पूछताछ की। पाकिस्तान में रवा माली साल शरह नमू कम रहेगी। मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू 2% रही। हुकूमत ने नए बजट में मुआशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर किया। IMF ने रवा माली साल के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी मुआशरत रवा माली साल 3.3% शरह से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशन गोई। महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहेगी। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग इम्कानात में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान के पास 9.4 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर ज़रूरियात से काफ़ी कम है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। आलमी रेटिंग एजेंसी मॉरिस की पाकिस्तानी मईशत से मुताल्लिक़ रिपोर्ट जारी। दस्तावेज़ में कहा गया कि बैरूनी मालियाती ज़रूरियात के साथ 5 साल पॉलिसीज़ में मुश्किलात दरपेश होंगे। खुशाब में चश्मे जेहलम कनाल में 10 लड़कों के डूबने का वाक़या। रात होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म। सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। 6 जवानों में से किसी की लाश नहीं मिली। 4 को बचा लिया गया।
रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। साबिक अमरीकी सदर ने सेनेटर J.D. वेनिस को नायब सदारती उम्मीदवार बना लिया। सेनेटर J.D. वेनिस का ताल्लुक रियासत हवाना से है और मार्को ब्यूर और डॉग बर्गम को उम्मीदवार न बनाने से आगाह कर दिया गया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के तहकीकात जारी। FBI हुकाम के मुताबिक ट्रंप पर हमला करने वाले शूटर के फ़ोन तक रसाई हासिल के लिए हमलावर से मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का तज्जिया किया जा रहा है। दूसरी जानिब ईसाई पादरी के जमा कबल ट्रंप पर हमले की पेशन गोई सोशल मीडिया पर वायरल। अफगानिस्तान के मशरक़ इस्लाम में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 47 अफराद जब बहक, 350 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। 400 घरों को नुकसान पहुंचा। तेज़ हवाओं के बायस बिजली के दर्जनों खंभे गिर गए।